क्योंकि देखिए अभी तो समिट शुरू ही नहीं हुआ और शुरू होने से पहले ही इस समिट में आपके $86 बिलियन के एमओयूज 58 कंपनियों ने साइन कर लिया। अभी समिट शुरू ही नहीं हुआ है। सर ये देखे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एंशिएंट टेम्पल डिस्कवर्ड सऊदी अरब 8000 साल पुराना। अच्छा, ये पिछले ये 1 साल पुरानी खबर, मैं खबर भी आपको बता देता हूँ। ये 2022 जुलाई की खबर है और अब तो इसके ऊपर और भी काम हुआ है। मैं शहर भी बता देता हूँ। सऊदी अरब के अल फा शहर में ये डिस्कवर हुआ है, जो रियाद से कुछ 100-125 किलोमीटर रियाद से दूर है। ये सरस्वती की मूर्ति है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रही है। ये आज की तारीख में भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई है और आप इसको नीचे अगर पढ़ें, अगर आपको नजर आ रहा हो क्लियरली, जी, इस्लामिक गॉडेस, प्री इस्लामिक गॉडेस, प्री इस्लामिक गॉडेस, जी। अरबिया की, सऊदी अरब से। हुँ, ये अंग्रेजों का जब कब्जा था तो इनको तब मिली थी, तो ये आज के टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब दिव्य कुमार सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और हम वक्त ज़ाय किए बगैर इनके साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। तो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक अच्छा, दिव्य भाई, गुजरात वाइब्रेंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है और 10 से 12 तारीख को वहां पर एक समिट भी हो रहा है। इसके बारे में क्या आप कहेंगे, क्या बताएंगे कि ये भारत की जो इस वक्त ऊंची उड़ान है उसमें कितना अहम आगे किरदार अदा करने वाला है ये समिट जो हो रहा है गुजरात वाइब्रेंट के नाम से। यू। देखिए गुजरात वाइब्रेंट समिट मेरे ख्याल से पहला 2006 या 7 में हुआ था। मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। वही थे इनके जब वो सीएम थे जी। और ये एक सक्सेस मॉडल रहा है। और वाइब्रेंट गुजरात के बाद ही अगर आप देखें तो इंडिया में हर स्टेट वाइज जो कंपटीशन होता है, अभी जैसे वाइब्रेंट यूपी हुआ था, एक यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसी तरह तमिलनाडु वगैरह में भी हुए। बीच में एक शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कर्नाटका में भी शायद हुआ था कुछ सालों पहले। तो एक हुआ था कर्नाटका में कुछ सालों पहले, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये देखिए कंपटीशन बढ़ता है स्टेट लेवल पे भी, क्योंकि स्टेट भी आपस में एक दूसरे से चीजों से compete करते हैं, लड़ते हैं। तो ये उसका एक आपके पास एग्जाम्पल है। ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है, अब तक का सबसे सक्सेसफुल समिट है, क्योंकि देखिए अभी तो समिट शुरू ही नहीं हुआ और शुरू होने से पहले ही इस समिट में आपके $86 बिलियन के एमओयूज 58 कंपनियों ने साइन कर लिया। अभी समिट शुरू ही नहीं हुआ है, अभी समिट शुरू होगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और उसके बाद देखें इसमें अगर इस बार आपके 4 इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर आ रहे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नयान आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, और मोदी जी होंगे, गुजरात के सीएम वगैरह दूसरे लोग होंगे। तो ये इस बार जो इनका फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जीज, केमिकल्स, आपका सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0। इस बार जो समिट की जो आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन, या जो वो फोकस जो है उनका, कि इन जी। सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। बाकी अब देखें सर क्या होता है। मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, 9 तारीख को रोड शो होगा अहमदाबाद में। सलमान कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन जैद का और जय नरेंद्र जी। मोदी का एक साथ अहमदाबाद में 9 तारीख को गुड। रोड शो होगा। और उसके बाद वो फिर गांधीनगर की तरफ जाएंगे, गांधीनगर में ये समिट होल्ड की जाएगी। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि गिफ्ट सिटी तो ऑपरेशनल हो गया, सबको पता है, वो तो रिकॉर्ड भी बनाता जा रहा है। रिकॉर्ड इन सेंस के अपने ही लेवल पे ग्रोथ दिखती है ना, कि भाई गिफ्ट सिटी 15 में क्या था, 16 में क्या था, 17 में क्या था, इस तरीके से। और गिफ्ट सिटी और धोलेरा दोनों को लाइसेंसेस भी मिल गए हैं लिकर बिजनेस के लिए और अल्कोहल्स के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको दुनिया लेके आनी है आपको किसी भी जी, शहर में। फॉरेनर जाहिर बात है विजिट करते हैं तो उनके लिए बिल्कुल उनकी सारी सहूलतें होनी चाहिए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर की होटल्स वगैरह भी सुनने में आया है कि वो भी अब एंटर हुई हैं, अभी शुरू हो गया होटल का काम वगैरह भी उसमें। कोई बड़े लेवल पे नहीं, एक दो ही, पर अभी शुरू हुआ है। ढोलेरे का कल मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें फेज 1 जो ढोलेरा का है वो कंप्लीट होने वाला है।
और जो फेज 1 कंप्लीट होगा वो करीब 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल हर चीज है उसके अंदर, जो पहला फेज 1 है। और उसके अंदर काफी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जैसे टाटा केमिकल्स का बता रहे थे, टाटा और एयरबस का कुछ था वो बता रहे थे, इसके अलावा कुछ और उन्होंने बताया था। और एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि हम पूरे धोलेरा में एक स्पेशल अलग से जोन बनाएंगे जहां पर सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियां सिर्फ लगाई जाएंगी। सेमीकॉन सिटी जिसे वो कह रहे हैं, कि हम स्पेशल एक अलग सी जोन बनाएंगे जहां पर सिर्फ सारा सेमीकंडक्टर का चारों तरफ से वो पूरा एक सप्लाई चेन उसकी हो पूरी की पूरी। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए कहते हैं कि पानी जो है, साफ पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पर पानी साफ का कोई अरेंजमेंट है? सर गुजरात में जब मोदी जी आए थे तब गुजरात में 3 या 4 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लॉ एंड ऑर्डर था, पानी थी, बिजली था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लैंड बैंक। ठीक है, तो मोदी जी की कुछ चीजें ये थी कि 2002 से लेके या 6-7 तक मोदी जी ने क्या किया, नर्मदा डैम बनवाया और पूरा गुजरात में कैनाल सिस्टम बनाया, तो पूरे गुजरात में पानी की कमी खत्म हो गई। सिस्टम, सही। ठीक है, वो पानी की जो कमी थी वो खत्म हो गई। हम्म, इवन एग्रीकल्चर गुजरात का बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है, पूरे हम्म, गुजरात में जब हर जगह पानी पहुंचेगा तो एग्रीकल्चर भी बढ़ता है आपका। हम्म, सेकंड, उन्होंने क्या किया कि पावर सरप्लस किया गुजरात को, नई टेक्नोलॉजीज, प्राइवेट प्लेयर्स, इन सबको लेके आए, तो वो गुजरात जो पावर डेफिसिट में था वो पावर सरप्लस हो गया, ज्यादा पावर जनरेट करने लगा, बिजली। लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने संभाला 2002 के बाद, वो क्लीन हो गया। इसके बाद इन्होंने जो करप्शन थी, मिडिल मैन था, जो उन्होंने अभी एज अ पीएम किया, वही एज अ सीएम मिडिल मैन जो गुजरात में थे, करप्शन थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत सी चीजें थी। ठीक है, नॉर्मल स्टेट जैसे होते हैं वही था, वो सबको सुधारा। फिर मोदी जी ने एक चीज देखी कि भाई ये वाइब्रेंट, जब दुनिया को लेके आते हैं कंपनियों को, उनको सबसे ज्यादा मुश्किलात क्या होती है? सबसे बड़ी सर मुश्किलात होती है जमीन। एक जमीन को अक्वायर करने में मिनिमम 4 महीने लग रहे थे, मैक्सिमम 1 साल लग रहा था गुजरात में। 2002, ये 3, 4, 5, 6 तक की बात जो बता रहा हूँ। तो मोदी जी ने क्या किया कि गुजरात में लैंड बैंकिंग का सिस्टम तैयार किया। ठीक है, तो लैंड बैंकिंग का था कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो जमीनें खरीदेगा लोगों से, अलग अलग पार्सल्स खरीदेगा पूरे गुजरात में। जमीनें पहले से खरीद ली, उन जमीनों के ऊपर जो प्लग एंड प्ले होता है, जमीनों के दरवाजे तक जो भी पाइपलाइनें, बिजली, ये सब पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। दरवाजे तक कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि अंदर। उन जमीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का स्टेटस दिलवा दिया। उसके बाद, ये सब करने के बाद, वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने पहला किया था। अब उसका फायदा क्या होता है कि सर अभी आया कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, टाइम क्या लगेगा, जमीन तो आपको भी हाथों हाथ दे देंगे वो, क्योंकि जमीन तो है ही गवर्नमेंट की। और आप सही। डील ही गवर्नमेंट से कर रहे हो तो वो तो उसी वक्त आपको जमीन दे देगी, 2 सेकंड ही लग रहे हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ये इनको फायदा हुआ। बिजली का मसला था नहीं, पानी का मसला था नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से उन्होंने अप्रूव करवा लिए थे। तो ये जो आपको रियायतें या टैक्सेशन या एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज या एक्सपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के जो होते हैं वो उनको मिल चुके थे। हर चीज पहले से तैयार थी, बस आओ और पैसा डालो। तो ये सब उन्होंने किया। तो पानी का तो मसला देखें गुजरात में इतना ज्यादा, कहते चाय फट जाती थी गुजरात में, चाय फटती थी, इतना नमकीन और नमक वाला पानी होता था। फिर नर्मदा डैम जो बना उसके ऊपर भी बड़े तमाशे हुए हैं, उसकी भी हिस्ट्री में जाएंगे तो तमाशे बड़े हुए हैं। तो थी तो कांग्रेस की गवर्नर, और ये मेधा पाटकर वगैरह, आमिर खान, इन लोगों ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए थे। और मेधा पाटकर अभी लास्ट ईयर गुजरात में सीएम की सीट के लिए लड़ रही थी आम आदमी पार्टी की से। तो बड़े तमाशे हुए उस वक्त भी। तो ये पूरा कैनाल सिस्टम बनाया जिससे गुजरात की जमीनों में जो एक होता है जी। नेचुरल वाटर लेवल, वो भी बढ़ा। हम्म, गुजरात के कोने कोने तक पानी पहुंचा। ठीक है, किसी को भी उसके बाद बाहर जाके मटके ले जाके पानी लाने की जरूरत नहीं, हर किसी को घर तक पानी पहुंचा, हर इलाके में पानी पहुंचा, जिस वजह से गुजरात के एग्रीकल्चर भी ऊपर हुआ। गुजरात में ग्रीनरी भी बढ़ी। अब देखिए गुजरात में आप ग्रीनरी टॉप लेवल पे नहीं लेके जा सकते तमिलनाडु की तरह, क्योंकि एक टेरेस्ट्रियल फर्क आ जाता है, गुजरात डेजर्ट वगैरह भी लगता है गुजरात में। पर जी। जितना ग्रीनरी बढ़ाई जा सकती थी उतनी तो बढ़ा दी सारी की सारी। हम्म, उसके पोटेंशियल को तो यूज किया है ना। जो बिल्कुल। पोटेंशियल था, ये भाई एक जमीन है जिसपे 10 पौधे उग सकते हैं, तो कम से कम हम्म, 10 तो उगे।
फिर 12वें 13वें के लिए हम R&D करेंगे, हम साइंटिफिक मेथड लगाएंगे, पर 10 नेचुरली उग सकते हैं। तो क्या था, पानी की कमी की वजह से वो 10 भी नहीं उग पा रहे थे, तो वो फिर 10 उगे। तो ये बहुत सारी चीजें हुई गुजरात में इस तरीके, इसलिए गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया आती है इंडिया से कितने लोग गुजरात में गए, आप ये देखें, इंडिया से लोग कितने गए गुजरात में। आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर सीधा अगर मेरे मुंह पे आती है, वो टाटा की आती है। वेस्ट बंगाल में दीदी ने ये जो तमाशा खड़ा किया था टाटा मोटर्स के ऊपर, वो प्लांट ऑन द स्पॉट टाटा मोटर्स वालों को, रतन टाटा को मोदी जी ने दिया था, गुजरात सानंद में। और सानंद में वो पहली गाड़ियों की फैक्ट्री थी। आज के टाइम पे सानंद में पता नहीं कितनी 10-12 कंपनियों की फैक्ट्री हैं गाड़ियों की, पहली टाटा वाली थी जो मोदी जी लेके आए थे। सही। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बन दुनिया गया। सर, देश के अंदर भी कंपटीशन होता है। ऐसे ही है। हमें लगता है कि दुनिया मर रही है इंडिया में जाने के लिए, और जो स्टेट कंपटीशन कर रहे हैं वो एफडीआई नहीं, लोकल इन्वेस्टमेंट पे भी कंपटीशन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। कि भाई राजस्थान में, टैक्स। राजस्थान वाले बोलते हैं हमारे पास आए, छत्तीसगढ़ हुँ, वाले बोलते हैं हमारे पास आए, तेलंगाना वाले बोलते हैं हमारे पास आए। ठीक है, तो हर कोई आपस में लड़ता है इस तरीके से। हुँ, 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 सही। अच्छा भाई, राम मंदिर बन रहा है और उसका इफ्तिताह हो रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे थे, आपसे जब भी मेरी बात होती थी तो आप यही कहते थे कि मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं राम मंदिर की जो इफ्तिताही तकरीब हो रही है 22 को हो रही है ना भाई, 22 जी। जनवरी को, उसमें आप शिरकत, आप वो तो आपका एक ये सपना ही रह गया, उसमें आप नहीं कर रहे। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अबू धाबी में जो एक मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है, उसके ऊपर जरा हमें आप जानकारी दीजिएगा कि पूरी दुनिया में अब मंदिर की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं। पूरी दुनिया, पहले हमने देखा कि सऊदी अरब के अंदर भी मंदिर बना, अब यूएई खासतौर पर अबू धाबी के अंदर जिस तरीके से बहुत जबरदस्त एक मंदिर बन रहा है, ऐसे अमेरिका के अंदर भी हमें सुनने में मिला कि वहां पर भी मंदिर बना। तो ये एक नया एक रुझान, एक नया ट्रेंड क्यों चल रहा है, किस तरह मंदिरों के ऊपर काम हो रहा है, हर मुल्क उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और मंदिरों के इफ्तिताह हो रहे हैं, और खास तौर पर ये इस मंदिर के बारे में बताइएगा जो अबू धाबी में जिसका इफ्तिताह हो रहा है। सर देखें, जो कम्युनिटी जिस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं या रूलिंग पार्टी या रूलिंग एलीट जो होती है, वो फिर उनको गिफ्ट भी देती है, उनको रिवॉर्ड्स भी देती है, उनको नवाजा भी जाता है, हर चीज़ की जाती है। इसलिए दुनिया में हर जगह मंदिर खुल रहे हैं। दूसरा देखें, मंदिर जो है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी लेके आते हैं, जिसके अंदर पूरी वहाँ के लोकल लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो एक ये भी वजह हो गई, एक रिलीजियस वजह हो गई, एक आपकी एक तरह की क्या कहेंगे उसको, पब्लिक गवर्नमेंट का जो होता है लेन-देन, वो हो गई, रिलेशन। कल्चरल आपकी वजह हो गई। और देखें अबू धाबी में खुल रहा है, अब देखें जनवरी में पता नहीं कितना कुछ हो रहा है। 1 जनवरी को इसरो ने लॉन्च कर दिया, ठीक है, मार्कोस के ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई रिकॉर्ड टूट रहे हैं आपके सामने। अभी वो एक जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हो रहा है, 14 को अबू धाबी में ओपनिंग है, 22 को राम मंदिर की ओपनिंग है, 26 जनवरी को वो मैक्रोन आ रहे हैं, फिर क्वाड की वर्चुअल मीटिंग है। ये फिर जनवरी जनवरी में इतना ही कुछ हो रहा है, को पता ही नहीं चल रहा कि डेली कुछ एक नई चीज आ रही है। इसमें लक्षद्वीप भी हो गया, हर चीज हो गई इसके अंदर। तो ये देखें, अच्छा इसकी एक और वजह भी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं राम मंदिर की, देखें वो तो चलो मुझे पता था इम्पॉसिबल है, वीजा का इशू। एक होता है ना कि उम्मीद रख लेते हैं, जी। गलत की उम्मीद रख के, कि वो दिल टूटा हमारा। दिल क्या टूटना था पहले से पता था, ज़हन में एक पता होता है कि यार नहीं लगनी पहली बार में, क्योंकि मुश्किल होता है पहली बार। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपका पाकिस्तान हो तो पहली बार में नहीं मिलती। तो दूसरा इसके अलावा देखें, इसमें ये हुआ था कि जो इंडिया में सिर्फ राम मंदिर 50,000 करोड़ अयोध्या की लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। लोकल इकोनॉमी मतलब यूपी में आ गया ना, यूपी की इकोनॉमी में जी। 50,000 करोड़। हम्म। जो हम टेम्पल इकोनॉमी या सनातन इकोनॉमी कहते हैं, उसका पूरा एक आपका पीछे से वो है ना, पूरा इकोसिस्टम होता है। हम्म। जितनी भी चीजें हम लेंगे, ठीक है, मंदिर में पूजा के लिए नारियल हो गई, हल्दी, लकड़ी, ठीक है, चुन्नी वगैरह जो भी हो गया, अगरबत्तियां हो गई, दिए हो गए। फिर हम अब जो लोग जाएंगे अयोध्या,
ट्रेन में जाएंगे, बस दान भी में देंगे। जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, उधर रहेंगे वो होटल्स में, टेंट सिटी में, 3 स्टार 2 स्टार एयरबीएनबी में रहेंगे, 5 स्टार में रहेंगे। ये पूरी इकोनॉमी चलती है। अच्छा, वहाँ पर अरेंजमेंट है इतने लोगों का, जो इतने लाखों लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं, उनके रहने के लिए इंतजामात किए गए हैं? सर 19-20 का फर्क तो आएगा, वैसे तो कमी तो रहेगी, क्योंकि जितना लोग उस पे आने वाले हैं उतना तो इम्पॉसिबल है। पर संभालना एक मुश्किल है उनको। पर लेकिन की है, बंदोबस्त किया है और कर रहे हैं अभी भी। पर कुछ अंदाजा नहीं है कितने लोग आएंगे, पूरी से दुनिया आएगी 22 को। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपका पूरा है ना एक इकोसिस्टम तैयार होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखें। अयोध्या में 2021 में 1,73,000 लोग गए थे अच्छा। टूरिस्ट अयोध्या में। 2022 में दो अशारिया अच्छा। तीन अच्छा, नौ इनमें करोड़ इनमें इंडियन भी हैं या बाहर वाले हैं सारे? ओवरऑल ओवरऑल अच्छा, इंडियन और बाहर वाले सब मिला के। हम्म, हम्म, 1.73 लाख 21 में, 2.39 करोड़ 2022 में। आप डिफरेंस ये चेक तो करें। ये तो 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 200 गुना। ये 10 गुना हो गया। जी। 10 गुना वाला 1000 नहीं। गुना। परसेंटेज में हाँ। जाएंगे तो 1000 गुना। जी। वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ धाम है, हम्म। 12.92 करोड़ 2 सालों में। 21 और अच्छा। 22 और 23 मिला के हम्म। हम्म। 2 साल के 12.92 करोड़। हम्म। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भी कॉरिडोर्स, रिलीजियस कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। और मैं एक ओवरऑल एक वैसे ही, अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ बुद्धिस्ट प्लेसेस भी बहुत अच्छी हैं, कुछ कल्चरल प्लेसेस भी हैं, कुछ हिस्टोरिकल हेरिटेजल प्लेसेस भी हैं। हम्म। डोमेस्टिक विजिटर्स जो इंडिया से गए हम्म। थे 1.18 करोड़ 22। हम्म। और फॉरेन विजिटर्स 1 लाख अच्छा। 2022 में। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 2023 हम्म। में 50 लाख लोग गए। और ये अच्छा। अब तक का रिकॉर्ड है, 47 से लेके अब तक ये सबसे ज्यादा इन चारों जो हम्म। यात्रा 4 धाम की थी। जम्मू कश्मीर 1.84 करोड़, ये सब ये तो न्यूज में ही इतना आ गया था। हम्म। मातो वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, 95.22 lakhs pilgrims हम्म। 2023, shattering a 10-year-old record। हम्म। 10 साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो ये सर ये एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। अब ये सिर्फ लोग गए हैं, आपने ट्रैवलिंग और होटल को अलावा आप देखें, जी। ठीक है, शॉपिंग होती है, खाना पीना होता है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चलता है। उसके अलावा जो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना के लिए जो चीजें चाहिए उसकी शॉपिंग्स होंगी। ठीक है, तो हम्म। ये पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। हम्म। और इसका जिक्र भी आया हुआ है, इसका जिक्र आपको मिलेगा अर्थशास्त्र में। हम्म। अर्थशास्त्र में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह हम्म। टेम्पल इकोनॉमी और टेम्पल्स जो हैं इंडिया के, वो एक पूरी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वो किस तरह हम्म। एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाते हैं पूरे देश में, अलग अलग वक्त पे, अलग अलग टाइम्स पे। हम्म। अच्छा भाई, आपने बात की ये सारी इकोनॉमी की कि इस तरीके से इकोनॉमी को बेहतर किया जाता है। पाकिस्तान के पास भी आपको पता है कि ये एक सिविलाइजेशन तो हमारी सेम है, भारत हो पाकिस्तान हो, सिविलाइजेशन तो वही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका नाम है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत पुराने मंदिर मौजूद हैं, जैसे शारदा पीठ का मंदिर है, टेक्सला को भी लोग देखना चाहेंगे, मोहनजोदड़ो को देखना चाहेंगे। हंगलाज माता का जो मंदिर है वहां पर बलूचिस्तान के अंदर, उसको भी आप उसका भी दर्शन करना चाहेंगे, जितने भी इस धर्म में सनातन धर्म के लोग हैं। तो पाकिस्तान इस इकोनॉमी का फायदा क्यों नहीं उठाता, ये टेम्पल इकोनॉमी जिसको आप कह रहे हैं? तो सर पाकिस्तान के हम पास लोग भी तो अपॉर्चुनिटी है ना। सर पाकिस्तानी ओन कहाँ करते हैं? पाकिस्तानी मानते कहाँ हैं अपने आप को सिविलाइजेशन से? ये तो अपने आप को अरब मानते हैं। हम्म। और बात रही, आपने नाम लिया शारदा पीठ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो ही रही है ना। कॉफी का हम्म। कैफे बना रहे हैं ना शारदा पीठ की दीवार तोड़ के, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। हिंगलाज बहुत माता जुल्म है ये। कौन जाएगा? सिक्योरिटी ना, सेफ्टी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, हम्म। रोड ना, आपके रिश्ते अच्छे, डिप्लोमेटिक चीजें हम्म। खराब हुई हुई, हम्म। इतने मसले हैं। एक हल करो तो दूसरा, दूसरा हल करो तो तीसरा, 50 तो मसले हैं। हम्म। इसके अलावा आप कटाफ राज ले लें, आप जी, लाहौर ले कटास लें, राज। ठीक हम्म। है,
जगहें कम नहीं, आप मुल्तान ले लें, मुल्तान में बहुत पुराना 1500 1800 साल पुराना मंदिर है। एक 1100 साल जी। पुराना मंदिर आपका उमरकोट में है। बात हम्म। मसला वही है ना कि इधर जाने कहाँ देते हैं, ये ओन कहाँ करते हैं। ठीक है, यही सारे मसले इनके खत्म नहीं थे। आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले लें, अभी हम्म। जिसका मैंने नाम लिया आचार्य चाणक्य, वो जी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। वो तक्षशिला अच्छा, यूनिवर्सिटी आज की तारीख में पाकिस्तान के हिस्से में आती है, हम ओन ही नहीं करते। ये कितने साल पुरानी बात है भाई? 2500 साल। हाँ मेरे ख्याल, हाँ ये 2500। बदनसीबी, मजमून। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बदनसीबी है और पाकिस्तानियों की भी बदनसीबी है। क्या मुझे भी नहीं पता इस बारे में कि ये हमारे पास कितना बड़ा ये एक तोहफा मौजूद है, कितनी बड़ी ये हमारे पास एक ऐसी चीज मौजूद सर है। आप तो सिंध के अपर सिंध से आपका ताल्लुक भी है, आपके रिश्तेदार भी हैं। जी। आपने वीडियोस हम्म। भी देखी होंगी। मुझे तड़ो में कितनी दफा लोग गए, तोड़ के आ गए वहां पर, जी। जी। बिल्कुल। नफरत के चक्कर नुकसान में। पहुंचा को के। अच्छा, जी। आधे नफरत में तोड़ के आए, आधे तफरी में हम्म। तोड़ के आए। हम्म। ठीक है, उसको हमने हम्म। प्रोटेक्ट ही नहीं किया, उस साइट को, उस जगह को हम प्रोटेक्ट ही नहीं करके रखते, तो फिर कौन आएगा देखने। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी हरियाणा में, इंडिया में हरियाणा में जी। मोनजोदड़ो से भी एक पुरानी सिविलाइजेशन का काम चल रहा है, एक्सकवेशन चल रहा है, और इतना प्रूफ हो चुका है कि वो मोनजोदड़ो से पुराना है। क्यों, मोनजोदड़ो अच्छा। 5000 साल कहते हैं, वो 6200 6000 साल पुरानी है। हरियाणा में वो अभी करंटली काम चल रहा है, वो जिस दिन एक्सकवेट हो गया उस दिन आपका ये मोनजोदड़ो भी इंडिया शिफ्ट हो जाना है। हम्म। बिल्कुल सही कहा। बनारस की बात करते हैं कि बनारस भी बहुत पुराना शहर है, इस तरह बहुत सारे शहर हैं। बनारस तो दुनिया का सबसे पुराना शहर है। देखे, शहर हम्म। दुनिया में शायद और भी कोई होंगे पुराने, हम्म। वो हम्म। आज जीवित तो नहीं है ना शहर, वो शहर तब जी। थे। बनारस और काशी का ये इनकी खासियत ये है कि ये आज भी जीवित है, ये आज भी उसी उमंग से, उसी तरीके से वो जगमगा रहे हैं। ये फर्क है बस, इसीलिए बनारस को दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहा जाता है। अब देखिए ना, सऊदी अरब के अंदर सनातन धर्म का पता नहीं वजूद था पहले या नहीं था, या यूएई में था या नहीं था, लेकिन वो इस चीज को ऑन कर रहे हैं, वो वहां पर मंदिर बना रहे हैं इसी धर्म के रिलेटेड, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये इससे हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे भारत के साथ या दीगर जो हिंदू भाई हैं उनके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे। ये सारी चीजों को वो रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुद जिसकी अपनी हिस्ट्री ये है, जिसके जो सिविलाइजेशन सेम है, वो इस चीज को ऑन करने से इनकारी है। बड़ी एक अफसोसनाक बात है, बड़ी दुख भरी बात है। सर ये देखे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एंशियंट टेम्पल डिस्कवर्ड, सऊदी अरब, 8000 हम्म। साल पुराना। अच्छा। ये वाह। पिछले, ये एक साल पुरानी खबर, मैं खबर भी आपको बता देता हूँ, ये 2022 जुलाई की हम्म। खबर है। और अब तो इसके ऊपर और भी काम हुआ है, मैं शहर भी बता देता हूँ। सऊदी अरब के अल फा शहर में ये जी। डिस्कवर हुआ है, जो रियाद से कुछ 100 सवा 100 किलोमीटर रियाद से दूर है। हम्म। यानी वहां से भी टेम्पल के बाकियात मिली हैं, और इसका मतलब है कि वहां पर भी वजूद रखता है ये धर्म जो है। बिल्कुल सर। जी। चले, ये पाकिस्तानियों के लिए सोचने का मुकाम है कि ये हम किस तरीके से जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को ऑन कर सकते हैं, कि हम जो है हम भी माने कि जी हमारी आइडेंटिटी भी सेम है। आप मुसलमान हो गए ये अलग बात है, लेकिन ये कि आपके जो पुरख थे, आपके जो बड़े थे, आप तो इसी मिट्टी के साथ जुड़े हैं, वो भी इसी मिट्टी के साथ थे, तो आपको क्या शर्मिंदगी होती है, क्यों आप इस तरीके से करते हैं कि आप इन सारी चीजों को ऑन करने से इनकारी हैं? तो ये ऑन करना चाहिए, इसके ऊपर काम भी सर होना मैं चाहिए एक अपने और चीज आपको दिखाता हूँ। जी। ये सरस्वती की मूर्ति है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रही है। ये आज हम्म। की तारीख में भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई है, और आप इसको नीचे अगर पढ़ें, अगर आपको नजर आ रहा हो क्लियरली, जी। जी। इस्लामिक गॉडेस, प्री इस्लामिक गॉडेस। प्री इस्लामिक गॉडेस, जी। अरबिया की, सऊदी अरब से। हम्म। ये हम्म। अंग्रेजों का जब कब्जा था तो ये उनको तब मिली थी, तो ये आज के टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, प्री हम्म। इस्लामिक आइडियल सऊदी अरेबिया से, जो हम्म। जिसकी रिप्रेजेंटेशन गॉडेस सरस्वती के साथ है, ऑफ विजडम एंड स्पीच। बिल्कुल। और पूरी दुनिया मान रही है आपको, पूरी दुनिया इस धर्म को मान रही है, हर लेकिन दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इंडिया, मैनचेस्टर ने कह दिया ना
कि भाई न्यूटन की जो ग्रेविटी थी वो ओरिजिनल नहीं थी। ओरिजिनल दुनिया में सबसे पहले ग्रेविटी की जो थ्योरी थी वो इंडिया से निकली थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने कहा है, यूके की यूनिवर्सिटी ने, न्यूटन भी यूके का ही था। दुनिया मानेगी ये शुरुआत है, ये इतनी सी शुरुआत हुई है। दुनिया मानेगी, दुनिया को बहुत कुछ मानना पड़ेगा अभी तो। अच्छा, इसके ऊपर भाई कोई काम हो रहा है कि ये सारी जो चीजें जो आप बता रहे हैं कि ग्रेविटी की बात है, इसके ऊपर पूरी दुनिया को तो पता होना चाहिए ना, पाकिस्तानी को भी नहीं इस बारे में पता कि ये सारी चीजें जो है पाकिस्तानियों को तो फिर यहाँ। कभी वो उनको, पाकिस्तानियों को तो मैंने देख लिया, उनको बता भी दो तो वो 2 हफ्ते बाद फिर वो अपनी मानते ही रात नहीं। पे आ जाते। नहीं 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 नहीं, हम्म, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने बताया है, माने भी है, क्योंकि मैंने तो हम्म, पे प्रूफ को अभी आपको खोल के दिखाया। मैंने हम्म, उनको भी उसी वक्त खोल के दिखाया कि भाई हम्म, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। भाई एक को नहीं मानोगे तुम, दूसरी चीज को मानोगे, तीसरी को मानोगे, चौथी को मानोगे, उसको भी नहीं मानोगे तो पांचवी को मान लोगे। ठीक है, मान जाते हैं। 2-2.5 हफ्ते बाद मिलो, वो उसी राग पे वापस होंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका बेड़ा गर्क है। और बात रही वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, यूरोप की, आपकी अमेरिका की, कनाडा की, उनको पता है। वो फिर दुनिया के सामने मानना नहीं चाहते, उनको पता है। उनके आज भी जर्मन यूनिवर्सिटीज में जाएं तो ओरिजिनल संस्कृत टेस्ट का रखे हुए हैं। आज भी आपकी हाँ, ऑक्सफोर्ड, आईवी लीग, जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी हाइडेलबर्ग, एलएमयू, म्यूनिक में आपकी क्या इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत सिखाई जाती है साइंटिस्टों को। सबसे ज्यादा सही। आपको पता है इंडिया के अंदर इतने लोग संस्कृत नहीं सीखते जितने जर्मनी में सीखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। हम्म, सीखने की बात कर रहा हूं, एक तो जिसकी जी, मातृभाषा ही जी, संस्कृत है जी। वो एक अलग चीज हो हम्म, गई। हम्म, जो शौक, जो सीखना चाहते हैं, जिनकी मातृभाषा संस्कृत नहीं है, जर्मनी में वो कोर्स करने वाले ज्यादा है लोग। उनको पता है, वो मानना नहीं चाहते बेसिकली, दैट्स इट। बिल्कुल सही। और इंडिया के चल इसके पीछे काम कर रहा है। चले चले, बहुत शुक्रिया दिवेक भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।